जी, आज हम रीडिंग करेंगे एरीज लियो सैजिटेरियस जून 2024 की। आप लोगों के लिए इस मंथ की क्या प्रेडिक्शन है, क्या मैसेजेस हैं, लव, कैरियर, ओवरऑल आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। तो ये जनरल रीडिंग होगी। आप मुझे यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक इज़ गिवन इन बायो। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम एरीज। अच्छा जी, एरीज आप लोगों की जो इस मंथ की जो थीम है वो ये है कि आप जो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो चीज़ आपने मांग रहे हैं, आप दुआ कर रहे हैं या प्रे किया है आपने, या आप ऑलरेडी इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर चुके हैं, दिस इज़ ऑन द वे। तो वो चीज़ आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। मुझे लगता है आपको कोई गुड न्यूज़ इस मंथ में मिलेगी या जुलाई में मिलेगी, ठीक है। और ये गुड न्यूज़ आपके लव, रिलेशनशिप्स, कैरियर से रिलेटेड भी हो सकती है। लेकिन आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे नज़र आ रहे हैं, आपके अंदर, आपके कॉन्फिडेंट के अंदर, आपकी इंडिपेंडेंस में काफ़ी चेंज आ रहा है, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप कॉन्फिडेंटली अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करते हुए, अपने आप पे ट्रस्ट करते हुए, अपने आप पे बिलीव करते हुए आप उस चीज़ के पीछे जा रहे हैं। अब ये कोई ऐसी चीज़ हो सकती है या तो इस जिसमें आपके हार्ट इन्वॉल्व है, जिसमें आपके इमोशंस इन्वॉल्व हैं, जिसमें आपका पैशन इन्वॉल्व है। अब ये कैरियर भी हो सकता है, जो कोई ऐसा पाथ है जिसको आप चूज़ कर रहे हैं, आप कोई चीज़ ऐसी डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे ये चीज़ करनी है, और मुझे लगता है कि उस चीज़ को लेके आप डेफिनेटली बहुत जल्द एक्शन लेने वाले हैं। या अगर आपने ऑलरेडी कोई चीज़, मैंने जैसे कहा, कोई एक्शन लिया है, अब उसका रिजल्ट आपको नज़र आएगा। यहाँ पे रोमांस इज़ कमिंग। हो सकता है कोई आप में इंटरेस्टेड है, वो इंसान आपकी तरफ एक्शन ले सकता है, या अगर आप किसी में इंटरेस्टेड हैं तो ये बहुत अच्छा मंथ है कि आप उस इंसान को एक्सप्रेस करें। लेकिन जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में डेफिनेटली मुझे लग रहा है बहुत जल्द आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आने वाला है जिससे आप मिलेंगे, तो मे बी यूर फॉलोइंग इन लव, या आप किसी समवन स्पेशल को मिलने वाले हैं जिससे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे आपकी कोई चीज़ ऐसी भी है जिसमें आप काफ़ी अपने ऊपर ज़्यादा फोकस हैं, अपनी हीलिंग पे, अपने कैरियर पे, अपनी ग्रोथ पे, अपनी चेंज पे। बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर भी चेंज आ रहा है, मुझे लगता है काफ़ी सारे लोग नोटिस भी करेंगे, और आप खुद भी अपने अंदर ये चीज़ नोटिस करेंगे कि आप काफ़ी चेंज हो गए हैं, ठीक है। ट्रैवल भी आप में से कुछ लोग कर सकते हैं, वर्क से रिलेटेड हो सकता है, या आप किसी के साथ कहीं इन्वाइटेड हैं, या गेट टुगेदर आपकी कहीं हो सकती है, या जैसे मैंने आपसे कहा किसी स्पेशल पर्सन से आपका मीटअप भी हो सकता है। नेक्स्ट इज़ अ कैरियर। तो कैरियर में मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि आपके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या आप बहुत सारी चीज़ों को ट्राई करना चाहेंगे। रिसर्च आप किसी चीज़ पे कर रहे हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा क्या चीज़ आपके लिए बेटर है। आप काफ़ी बिजी रहने वाले हैं, या आपका दिमाग काफ़ी न्यू आइडियाज़ की तरफ जाने वाला है, कुछ नया आप ट्राई करने वाले हैं, या आप एट अ टाइम आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ में जो है इन्वॉल्व भी हो सकते हैं। किसी चीज़ को आप जानने में इंटरेस्टेड भी हैं, या कोई ऐसा स्किल है जिसको आप सीखेंगे जो कल को आपको बेनिफिट भी देगा। आपने वही चीज़ करने हैं जो जिस पे आपका माइंड फोकस है, जो आपको एक लेट्स से कि आपका कोई ड्रीम है, आपने उसकी अब तैयारी शुरू कर देनी है। आप में से कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है, जो ऑलरेडी वर्क से रिलेटेड हैं, उनकी लाइफ में कोई चेंजेस आ सकती हैं, या आप अपना माइंड भी चेंज कर सकते हैं किसी चीज़ को लेके। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपके पास ऑप्शन ज़्यादा हैं, आइडिया ज़्यादा हैं, तो आप वही चीज़ चूज़ कीजिएगा जो आपके लिए बेटर है। लास्ट पे आपके लिए एडवाइस यही है कि आप फ्लो में रहें, जैसे आप जा रहे हैं, गो विद द फ्लो। देखें चीज़ें किस तरफ आपको लेके जा रही हैं, और आप में से कुछ लोग न्यू एडवेंचर पे जाने वाले हैं, या आप कुछ नया करने का सोच रहे हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है जो आपको बहुत सारी चीज़ें एक्साइटेड करेंगी, या आप ऑलरेडी किसी चीज़ को लेकर काफ़ी एक्साइटेड हैं। सो गुड लक। नेक्स्ट इज़ अ लियो। मुझे लग रहा है कि ये वाला जून का जो मंथ है उसमें मुझे ऐसा लग रहा है यू विल माइंड योर ऑन बिजनेस। आप डेफिनेटली जो काम आप कर रहे हैं उसमें ही बिजी रहेंगे। आप में से काफ़ी सारे लोग आइसोलेटेड हो सकते हैं, आप लोनली भी फील कर सकते हैं, या आप अपने आप को खुद ही आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप लोगों से मिलना नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते, आप किसी के मामलात में पढ़ना नहीं चाहते, आप किसी से डील नहीं करना चाहते, क्योंकि आपकी लाइफ में अपनी हो सकता है आप अपने आप पे फोकस हैं, या आपका काम किसी आप खुद ऐसी सिचुएशन में स्टक हैं जिसमें आपको खुद आंसर्स चाहिए, आपको क्लैरिटी चाहिए। तो आप में से काफ़ी सारे लोग, मुझे लग रहे हैं, आप सिंगल हैं या डिटैच हैं, या आप किसी का वेट कर रहे हैं, तो वो सिचुएशन ऐसी है कि आप दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। तो जब तक आप दोनों ही क्लियर ये चीज़ें एक दूसरे के दरमियान में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकम्युनिकेशन है, वो आप क्लियर नहीं करेंगे, बातों को रिलीज़ नहीं करेंगे, चीज़ों को हील नहीं करेंगे, तब तक आपकी यूनियन नहीं हो सकती, अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं तो। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आप में से कुछ लोग मेंटली किसी सिचुएशन में भी स्टक हो सकते हैं, या आप खुद को हर्ट कर रहे हैं, या कोई आपको और हर्ट कर रहा है। तो कोशिश कीजिएगा इन चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बेटर नहीं हो सकती, आपकी हेल्थ के लिए, और आप खुद भी काफ़ी कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें आप पार्टिसिपेट ना करना चाहें, अगर आप नहीं करना चाहते। किसी के साथ आपका कोई कन्फ्लिक्ट या डिबेट भी हो सकती है इस मंथ में, उसको अवॉइड कीजिएगा। जब आप देखें कि वो चीज़ एक्सट्रीम पे जा रही है, या कोई आपकी लाइफ में ज़्यादा ही आपकी पर्सनल स्पेस में आपको वो चीज़ इन्वॉल्व हो रहा है, तो कोशिश कीजिएगा उस इंसान को या उस सिचुएशन को अवॉइड कीजिएगा। एक और चीज़ मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है कि आप में से कुछ लोग, जो आपका डेली एक रूटीन वर्क चल रहा है, जॉब है, एजुकेशन है, स्टडी है, जो भी आप काम कर रहे हैं वो वैसे ही रहेगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिसमें आप थोड़ा सा आइसोलेशन में हैं, थोड़ा सा आपको गेट टुगेदर लोगों को मिलने की ज़रूरत है। वर्क के अलावा भी चीज़ों को कोशिश करें, लोगों में उठना बैठना, अपने थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज़ को थोड़ा सा ओपन करें। मुझे लगता है आप लोग काफ़ी हर्ट हैं, आप लोग आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप
किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, या आपको लगता है कि कोई आएगा सही तो वो आपको हर्ट ही करेगा, उनकी कोई और इंटेंशन है। ऐसा नहीं है। अपने माइंड को थोड़ा सा ओपन माइंडेड रखिए, और आप में से कुछ लोगों को अपनी हेल्थ पे फोकस करने की ज़रूरत है, स्पेशली फिजिकल हेल्थ पे। आप थोड़ा सा वो अपने आप को ट्राई करें, क्योंकि आपकी एनर्जी काफ़ी ड्रेन हो रही है या स्टक एनर्जी तरफ जा रही है। आप लोग काफ़ी डिटैच हो रहे हैं अपने ही इमोशंस के साथ, अपनी ही फीलिंग्स को आप नहीं समझ पा रहे, या आप नहीं समझना चाहते, उस चीज़ को आप अवॉइड कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट गुड। तो डेफिनेटली अपने हार्ट चक्र के साथ कनेक्टेड होने की कोशिश कीजिए। कोई ऐसी एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करें जिससे आपकी लाइफ में वो स्पार्क, वो लव, वो पैशन, वो दोबारा स्पार्क हो। ठीक है। अच्छा, कैरियर की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो आप में से काफ़ी सारे लोग किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, ठीक है, या ओवरऑल जैसे मैंने आपसे कहा एक रूटीन आपकी चल रही है, उसी के मुताबिक आपका कोई काम चल रहा है, कोई न्यू एक्टिविटी नहीं है, कुछ क्रिएटिविटी नहीं है या पैशन नहीं है, जिसकी वजह से आप डेफिनेटली एक्साइटेड भी नहीं हैं। यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स है, आपको वो गुड न्यूज़ मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा डिले है, चीज़ें आपकी फेवर में इस वक्त अभी नहीं है, थोड़ा सा डिले होगा। ठीक है। आपको जून के एंड से कुछ ना कुछ चीज़ें इंप्रूव होना नज़र आएंगी। ये कुछ लोगों के लिए सितंबर में, आपको सितंबर तक या सितंबर के बाद आपका जो है वो अच्छा पीरियड शायद स्टार्ट होने वाला है। अच्छा, आप लोगों के लिए एडवाइस ये है कि आप लोग डेफिनेटली उस चीज़ को एक्सेप्ट करें जो चीज़ आपके लिए है, और जो चीज़ आपके लिए नहीं है उस चीज़ के पीछे भागना जो है ना आप छोड़ दें, क्योंकि आप हो सकता है किसी ऐसी चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको ऊपर से नहीं मिल रही है, वो डेस्टिनी आपको नहीं दे रही या नहीं मिली, आप उस चीज़ में ज़्यादा स्टक हैं। तो ओपन योर सेल्फ फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू पीपल, न्यू प्लेसेस एंड न्यू थिंग्स। तो ट्राई समथिंग न्यू, अदरवाइज़ आप इसी सिचुएशन में स्टक रहेंगे और आपको लिए खुद ही मैं आपके लिए डिफ़िकल्टी होगी, आप इस चीज़ से नहीं निकल पाएंगे। तो गो विद द फ्लो और चीज़ों को एक्सेप्ट करने की कोशिश करें, रियलिटी को एक्सेप्ट करने की कोशिश करें, और अपने आप को हील करके और मूव ऑन करने की कोशिश करें चीज़ों से। जी, नेक्स्ट है सजिटेरियस। आप लोगों के लिए ओवरऑल ये जो मंथ है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आपको कोई मिलने वाली है, आपकी कोई इनकम में रेज हो सकता है, या लेट्स से आपको फाइनेंशियल कोई बेनिफिट मिल सकता है, आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, स्पेशली अगर आप क्रिएटिव हैं या आप सेल्फ मेड हैं या अपना खुद कोई काम करते हैं, तो आपको डेफिनेटली इस मंथ में काफ़ी सारे क्लाइंट्स मिल सकते हैं, या आपकी सर्विस अच्छी रहेगी, सेल्स अच्छी रहेंगी, बिजनेस में प्रॉफिट हो सकता है। जो लोग खुद वर्क कर रहे हैं उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है किसी के साथ वर्क करने की। आप कहीं किसी चीज़ में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, या आप मज़ीद शायद सेविंग करने की भी कोशिश कर रहे हैं। जो लोग स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, किसी तरह का कोई इवेंट है जो आप अटेंड करेंगे, या कोई सेरेमनी है, फेस्टिवल है, वो भी आप अटेंड करेंगे, या ओवरऑल भी अगर आप कहीं आपकी गेट टुगेदर भी हो सकती है, तो शायद आपका मूड सही रहेगा, आप लोगों से मिलेंगे। अच्छा, एक कोई न्यू पर्सन भी आपकी लाइफ में आ रहा है, ये कोई ऐसा इंसान है जिससे आप मिलेंगे इसी गेट टुगेदर में, इस पार्टी में, इस फंक्शन में, तो वहाँ पे या तो फ्रेंडशिप स्टार्ट हो सकती है, या आप किसी के साथ आपका कोई कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकता है। एक और चीज़ मुझे नज़र आ रही है, या तो आप किसी पे अटके हुए हैं, आप उस इंसान को लेट गो नहीं करना चाह रहे, काफ़ी टाइटली आपने होल्ड किया हुआ है, और आप अभी भी शायद सोचते हैं कि ये चीज़ पॉसिबल है आपके लिए, लेकिन आप में से काफ़ी सारे लोग, मुझे ऐसा लगता है कि न्यू लोगों को, न्यू प्लेसेस, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को आप या न्यू लव को, न्यू पर्सन को अपनी लाइफ में जो है वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एंड दिस इज़ कमिंग। आपको डेफिनेटली वो चीज़ें नज़र आएंगी। मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपसे बात करना चाहता है, या कोई ऐसा इंसान है जो आपको डेफिनेटली आपसे बात करना चाहता है, लेकिन वो अपने आप को ज़्यादा आपसे ओपन अप नहीं कर पा रहा। शायद आपको आइडिया है ये कौन है इंसान, या इस इंसान के बारे में आप कोई बात सुनेंगे, आपको किसी और से कोई ये बात पता चलेगी कि ये इंसान आपके बारे में बात कर रहा था, नॉट इन अ बैड वे, मतलब ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है, या ये इंसान आपसे बात करना चाहता है, या ये इंसान आपके साथ वर्क करना चाहता है, इस तरह से आपको पता चलेगा। या तो डायरेक्टली इंसान आएगा, जो कि बहुत मुझे नहीं लग रहा इतना पॉसिबल है, शायद किसी गेट टुगेदर में शायद ये इंसान आपसे मिल जाए फाइनली, लेकिन कुछ लोगों के लिए आपको किसी और से पता चलेगा। आप डेफिनेटली इस मंथ में कोई इवेंट अटेंड करेंगे। अब ये कोई फैमिली इवेंट है, या कोई वैसे फंक्शन है, या कोई इवेंट है, आप गेट टुगेदर है, या कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल इवेंट भी हो सकता है जो आप अटेंड करें। अच्छा, आप लोगों की जो कैरियर वाइज है वो मुझे नज़र आ रहा है, आप में से कुछ लोग बिजनेस पार्टनरशिप में हैं, या तो आप उसको छोड़ने का सोच रहे हैं, या वो आपको लग रहा है कि इतना कोई फुलफिल्ड नहीं हो रही वो चीज़, या किसी कॉन्ट्रैक्ट में है या डील में है, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट साइन होने वाला है बहुत जल्द, किसी के साथ आप वर्क करने वाले हैं। ये कोई आपका फ्रेंड या सिबलिंग या कोई करीबी इंसान भी हो सकता है, सो शायद इस वजह से भी आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी फील हो रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल आप जो है इंडिसाइसिव रहेंगे, चीज़ों को डिसीजन लेने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होगी, आपको कन्फ्यूजन भी होगी, लेकिन ये जो फेज़ है वो पास हो जाएगा। आपके लिए ओवरऑल जो इस मंथ की जो एडवाइस वो यही है कि आप ग्रेस के साथ चीज़ों को जो है वो अप्रिशिएट करें, और अगर कोई आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो सोच समझ के उसमें आप इन्वेस्ट करें, अपने आप को ओपन करें बेसिकली, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ज़्यादा नई चीज़ों को ट्राई नहीं करें। दिस इज़ जस्ट अ स्टार्ट, दिस इज़ जस्ट अ बिगनिंग, ये चीज़ मुझे सुनाई दे रहा है। तो ऑब्वियसली आप लोगों के लिए और भी बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ हैं, आप अपने आप को ट्राई करें न्यू चीज़ों में, डिफरेंट चीज़ों में, और ये चीज़ आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी। सो गुड लक।